तो फाइनली गाइस, आज हम बात करने वाले हैं वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा के तरफ से सेशन 25 से 29 के लिए एग्ज़ाम फॉर्म के बारे में। तो चलिए हम किसी भी ब्राउज़र में पहले अपना क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। क्रोम ब्राउज़र को हम ओपन करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम अपना वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद हम अपना आ जाएंगे वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, और यहाँ देखिए 25 से 29 के लिए फॉर्म भरने के लिए हम आ गए हैं वीर कुंवर सिंह के ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो एक बात और करना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप लोग वहाँ पर ग्रुप मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटी का इन्फॉर्मेशन या किसी भी प्रकार का इन्फॉर्मेशन उसी ग्रुप में डाला जाता है। चलिए हम बढ़ते हैं। फॉर्म भरने से पहले देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना पासवर्ड डाल देंगे। पासवर्ड डाल के हम लॉगिन कर लेते हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे लॉगिन किया जाता है। हमने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के दिया है और हम अब करेंगे लॉगिन। देखिए लॉगिन हमारा हो चुका है और यहाँ पर देखिए लॉगिन होने के बाद आपका प्रोफाइल आ जाएगा। प्रोफाइल आने के बाद यहाँ पर देखिए लिख रहा है कि परीक्षा के लिए आवेदन करें, तो हम परीक्षा आवेदन करेंगे सेमेस्टर 2 के लिए 25 से 29 के लिए। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे परीक्षा फॉर्म के लिए। जब परीक्षा फॉर्म लेकर हम तो यहाँ पर्सनल और इन्फॉर्मेशन खुल जाएगा कुछ इस प्रकार के, तो इस प्रकार से आ जाएंगे। और यहाँ पर देखिए कॉम्प्लीट सब्जेक्ट में हमारा जो है एमजेसी है, एमआईसी है, ये कभी चेंज नहीं होगा। तो एमआईसी और एमजेसी है वो कभी चेंज नहीं होगा, आपका यही सब्जेक्ट रहेगा। हमें 4 सब्जेक्ट का चयन करना है। तो 4 सब्जेक्ट देखिए, पहले हमको एमडीसी चूज करना है। तो एमडीसी में इतना सारा सब्जेक्ट दिया गया, तो किसी एक सब्जेक्ट को हम चूज कर लेंगे। तो चलिए हम अपना हिंदी हमको पढ़ना है एमडीसी में, तो हम अपना हिंदी सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा में हम आएंगे। तो देखिए दूसरा में हमारा क्या करना होगा कि दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पे एमडीसी चूज करने के बाद एईसी हमको चूज करना था। एईसी में केवल एक ही सब्जेक्ट है, तो एक ही सब्जेक्ट को हम यहाँ पर चयन कर लेते हैं। फिर दूसरा है सब्जेक्ट में कि एसईसी है, तो एसईसी में ये 2 सब्जेक्ट दिया गया है। तो 2 सब्जेक्ट में हम पहले वाला सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। और तीसरा देखिए, तीसरा हम आएंगे तो तीसरा सब्जेक्ट भी हमको चुनना होता है। तो तीसरा सब्जेक्ट में हमको ये चयन कर लेना है बीएससी में। बीएससी में चूज कर लिया। अब चलिए एक बार फिर से हम अपना देख लेते हैं कि क्या हमने सभी जानकारी को सही सही चीज़ कर लिया है। तो देखिए हाँ, ये हो गया है। एमडीसी का हमने चयन कर लिया। एमडीसी का चयन करने के बाद जो है हम अपना एईसी का चयन कर लिया सब्जेक्ट। एईसी का चयन करने के बाद एसईसी का चयन कर लिया और बीएससी के भी चयन कर लिया। जब हम चयन कर लेंगे तो यहाँ पर डिक्लेरेशन आएगा, तो डिक्लेरेशन को हम क्या करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद हमारा पेमेंट प्रक्रिया होता है, जो कि हम पेमेंट अपने किसी भी यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं। तो चलिए हम पेमेंट करके आपको दिखाते हैं। करेंगे तो कन्फर्म पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। कन्फर्म पेमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ हमारा वेटिंग होगा। वेटिंग होने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा है कि आप किस प्रकार से मतलब अपना पेमेंट करेंगे। तो हमने यूपीआई को सेलेक्ट कर लिया है। अब यूपीआई को सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर आपका क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। क्यूआर कोड जब जनरेट हो जाएगा तो आपको किसी भी माध्यम से जो है पेमेंट आपको कर देना है। तो चलिए हम पेमेंट करते हैं अपने वॉलेट से पेमेंट हम अपना कर देते हैं। पेमेंट प्रक्रिया को पूरा करता है और पेमेंट करने के बाद देखते हैं क्या होता है। तो फाइनली हमने अपना पेमेंट कंफर्म कर लिया है। पेमेंट हमने कंफर्म करने के बाद हमारा ये देखिए यहाँ पर हमारा जो है स्लिप जनरेट हो गया है और स्लिप आप प्रिंट करके रख सकते हैं। तो आप आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पूरी समझ में आई होगी। तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कोई भी दिक्कत होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का, उस ग्रुप में जुड़कर आप हमसे पर्सनली पूछ सकते हैं। धन्यवाद।